हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास होने वाली है इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास। तो आज आप सीखने वाले हैं अंग्रेजी के नए नए शब्द। एक एक शब्द का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग यानी कि हिंदी भी बताती जाऊंगी। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस क्लास में, क्योंकि अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना इस ही वीडियो में सीखने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक फुल वॉच करना है, एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। तो ठीक है, आज का हमारा टाइटल क्या है? आज का हमारा टाइटल है बेसिक वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज होती है भाषा, ठीक है। तो जो इंग्लिश की भाषा होती है उसके जो बेसिक से वर्ड होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट वर्ड मैंने लिया है ए। ए जो होता है फ्रेंड्स, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको तो हम ए ही पढ़ते हैं, ठीक है। और ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक। ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक होती है। अब है हमारा ए एन। तो ए एन को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं एन। और एन की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? एन की भी हिंदी मीनिंग होती है एक। तो ए और एन जो होते हैं दोनों का ही मतलब हिंदी में क्या होता है? एक होता है, ठीक है। तो जब दोनों का ही मतलब हिंदी में एक होता है तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा। तो मैं आपको वो डिफरेंस बताने वाली हूँ। तो ए होता है जो फ्रेंड्स, ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, और एन का यूज हम किसके साथ करते हैं? वॉवल्स के साथ करते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ वॉवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। वॉवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ और यू। इंग्लिश के जो ये 5 लेटर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं वॉवल्स। वॉवल्स को हिंदी में कहते हैं हम स्वर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। और 26 लेटर्स में से ये जो 5 लेटर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं वॉवल्स यानी कि स्वर। तो इन जो 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी के 21 लेटर्स बचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। यानी कि कॉन्सोनेंट्स की हिंदी क्या होती है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है व्यंजन, ठीक है। तो हम एन का यूज किसके साथ करते हैं? वॉवल्स के साथ करते हैं। और ए का यूज हम किसके साथ करते हैं? कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं। तो अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं अभी आपको यूज करके बताती हूँ। हाँ, तो एन एन ए होता है, इसका यूज हमने बताया था कि हम इसका यूज करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? लेकिन थोड़ा सा मेरा टॉपिक अलग हुआ जा रहा है क्योंकि मैं वर्ड मीनिंग की बता रही हूँ। बताते बताते आपको तो ए और एन का यूज बताने लगी हूँ। तो कोई बात नहीं, आपको अब समझा ही देती हूँ। तो ए का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स। कोई भी स्पेलिंग ले लीजिए जो कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे मैंगो, ठीक है। तो मैंगो से पहले हम ए का यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे कैमेल, तो कैमेल से पहले किसका यूज़ करेंगे? ए का करेंगे। अब हम देखते हैं एन का एग्जाम्पल। तो मैंने लिखा है यहाँ पे एग, तो एग से पहले हम यूज़ कर लेंगे एन का। और लिख लिया यहाँ पे मान लीजिए ऑरेंज, तो ऑरेंज से पहले भी हम किसका यूज़ करेंगे? एन का करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है ए एन डी। तो ए एन डी को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स एंड। और एंड का मतलब क्या होता है? और होता है। जैसे मैंने बोला है कि मोहन एंड सोहन आर माई फ्रेंड्स। मोहन और सोहन मेरे दोस्त हैं। तो इस तरीके से एंड का यूज़ करेंगे। एफ ई डब्ल्यू है तो इसको हम पढ़ते हैं फ्यू। और फ्यू की हिंदी मीनिंग होती है कुछ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टी आई डबल एल। तो टी आई डबल एल को हम पढ़ते हैं टिल। और टिन का मतलब होता है तक। नेक्स्ट है हमारा वर्ड आई एस। तो आई एस को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इज़। और इसका मतलब होता है। और इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। ही इज़ माई सन, वह मेरा बेटा है। इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है
ए एम, तो ए एम को हम पढ़ेंगे एम, और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और आई एम का यूज हम हमेशा ही किसके साथ करते हैं, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, इस तरीके से एम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए आर ई, तो ए आर ई को हम आर ए नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आर। और आर का मतलब होता है, और आर का यूज हम किसके साथ करते हैं, प्लूरल नाउन, यानी कि जो बहुवचन होता है उसके साथ हम करेंगे आर का यूज। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं या तुम एक विद्यार्थी हो। इसके बाद है ए डबल डी, तो ए डबल डी को हम पढ़ेंगे ऐड, और ऐड का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जोड़ होता है। और नेक्स्ट है हमारा टी डबल ओ, तो टी डबल ओ को हम पढ़ते हैं टू, और टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, भी होती है, ठीक है। और टू की हिंदी मीनिंग अधिक भी होती है, इट इज़ टू मच, यानी कि यह बहुत अधिक हो गया है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एस ओ, तो एस ओ को हम पढ़ते हैं सो, और सो का मतलब होता है इसलिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, और जो पास में बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूँगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर आएगा। अब है हमारा एच ए एस, तो एच ए एस को हम पढ़ेंगे हैज़, और हैज़ का मतलब होता है रखना या फिर पास में होना। नेक्स्ट है एच ए डी, तो एच ए डी को भी हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हैड, और हैड का मतलब होता है रखा, ठीक है। इसके बाद है ओ डब्ल्यू एन, तो ओ डब्ल्यू एन को हम पढ़ेंगे ऑन, और ऑन का मतलब होता है अपना खुद का, ठीक है, यानी कि हमारा अपना खुद का। नेक्स्ट वर्ड हमारा यू एस, तो यू एस को हम उस नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अस, और अस की हिंदी मीनिंग होती है हमें। और ये जो फ्रेंड्स अस होता है, ये वी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड वाई ओ यू आर, तो वाई ओ यू आर को हम पढ़ेंगे योर, और योर का मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका। इसके बाद है हमारा एफ ओ आर, तो एफ ओ आर को हम पढ़ेंगे फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के लिए होती है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा सी ए एन, तो सी ए एन को हम पढ़ते हैं कैन, और कैन का मतलब होता है सकना। जैसे मैंने बोला है आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, इस तरीके से हम कैन का यूज़ करेंगे। अब है हमारा बी ई, तो बी ई को हम पढ़ते हैं बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना, किसी भी काम का होना होता है वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला है कि आई वांट्स टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, बी का करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा एस ओ एम ई, तो इसको हम सो में पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सम, और सम की हिंदी मीनिंग होती है कुछ। नेक्स्ट है हमारा वर्ड फ्रेंड्स आई डबल एल, तो आई डबल एल को हम पढ़ेंगे इल, और इल का मतलब क्या होता है, इल मीन्स होता है बीमार। इसके बाद मैंने लिया है आई एन एफ ए सी टी, तो आई एन को हम पढ़ेंगे इन, और एफ ए सी टी को पढ़ लेंगे फैक्ट, तो इसको पढ़ेंगे इनफैक्ट, और इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। अब है हमारा डब्ल्यू ई, तो डब्ल्यू ई को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम, और वी का यूज़ हमेशा किया जाता है प्लूरल के सेंस में, जैसे वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं, वी आर बॉयज़, हम लड़के हैं, वी आर मैंस, हम आदमी हैं, इस तरीके से हम वी का यूज़ करते हैं बहुवचन के साथ, ठीक है। अब है हमारा टी ई ए, तो टी ई ए को हम टी ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टी पढ़ेंगे, और टी की हिंदी मीनिंग होती है चाय। अब है हमारा वर्ड टी ई एस टी, तो टी ई एस टी को हम पढ़ लेंगे टेस्ट, और टेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, परीक्षा।
नेक्स्ट है वर्ड फ्रेंड्स, BELOW, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बिलो। और ब्लो मीन्स क्या होता है, नीचे होता है। नेक्स्ट है वर्ड हमारा OX, तो OX को हम पढ़ते हैं ऑक्स। और ऑक्स मीन्स क्या होता है, वेल होता है। जो काव होती है उसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, यानी कि पुल्लिंग होता है वेल। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स JOY, तो JOY को हम पढ़ लेंगे जॉय। और जॉय का मतलब होता है आनंद, खुशी, ठीक है, प्रसन्नता। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वर्ड मैंने ले लिया है EN, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जब बड़ा वर्ड होता है तो हम उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो EN को कैसे पढ़ोगे, EN को पढ़ लिया एन, और THU को पढ़ा है थ्यू, और SI को पढ़ेंगे जी एज्म, SIASN को पढ़ लेंगे जीएज्म, एंथ्यूजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। किसी भी चीज़ को जानने की जो हमारे अंदर जागरूकता होती है, इच्छा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथुजियाज्म। नेक्स्ट है फ्रेंड्स LEARN, तो LEARN को हम पढ़ लेंगे लर्न। और लर्न का मतलब होता है सीखना। जैसे आप मेरे वीडियोस देख के इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसे बोलेंगे लर्न। नेक्स्ट है हमारा वर्ड LEAVE, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लीव। और लीव का मतलब होता है छुट्टी। इसके बाद मैंने लिया है SOUND, और इसको हम पढ़ लेंगे साउंड। और साउंड का मतलब होता है आवाज़, ध्वनि। इसके बाद है फ्रेंड्स HIGS, तो इसको हम पढ़ते हैं हाई। और हाई की हिंदी मीनिंग होती है ऊंचा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा QUICK, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्विक। और क्विक का मतलब होता है जल्दी होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा QUITE, तो इसको पढ़ेंगे हम क्वाइट। और क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। कीप क्वाइट यानी शांति रखिए। अब देखिए इसके बाद है SLOW, तो SLOW को पढ़ेंगे हम स्लो। और स्लो की हिंदी मीनिंग होती है धीमे। गो स्लो मतलब धीरे चलिए। नेक्स्ट है वर्ड हमारा MEET, तो MEET को पढ़ लेते हैं हम मीट। और मीट की हिंदी मीनिंग होती है मिलना। इसके बाद लिया है फ्रेंड्स हमने ASS, तो ASS को हम पढ़ेंगे एज पढ़ते हैं। और एज का मतलब क्या होता है, गधा होता है, ठीक है, गधा होता है, उसको हम बोलते हैं एज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HORSE, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हॉर्स। और हॉर्स की हिंदी मीनिंग होती है घोड़ा। इसके बाद है हमारा नया वर्ड BEGIN, तो BEGIN को हम पढ़ेंगे विगिन। और बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखा हो, तो आज से ही आप क्या कर दीजिए, बिगनिंग कर दीजिए अपनी इंग्लिश सीखने की। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स WITH, तो WITH को हम पढ़ लेंगे विथ। और विथ की हिंदी मीनिंग होती है के साथ। सो फ्रेंड्स आई होप आज ने, अगर आपने शुरू से लेके लास्ट तक एक एक वर्ड को समझा होगा, तो जो आपकी वोकेबलरी है वो और भी स्ट्रांग हो गई होगी। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे लास्ट, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके लिए नए नए वर्ड्स लेके और नई सी एक और वीडियो लेके। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।